है इस चैनल पर। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि मीन राशि का क्या फल है सितंबर के इस महीने में 2022 सितंबर को, और कौन कौन से शुभ कार्य बने रहेंगे। फैमिली में आपने कितना इमोशनल होना है और किस किस प्रकार से आपने अपनी फैमिली की केयर करनी है, अपने हेल्थ के बारे में क्या क्या करने चाहिए उपाय, और अन्य क्या क्या आपके जीवन में उपाय और उतार चढ़ाव के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पूरा डिटेल के अंदर। मीन राशि के जातक अधिक ज्ञानी और दूसरों के लिए त्याग करने के लिए तत्पर रहने वाले होते हैं। यही कारण है कि ये लोग अधिक विद्वान होने के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। ऐसे में वर्ष 2022 में सितंबर का महीना आपके जीवन में कई छोटे बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। इस महीने आपके प्रथम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में मौजूद होंगे। इस कारण आपको अपने कार्य क्षेत्र में अपार सफलता मिलने की संभावना बनेगी, जिसका सबसे अधिक उत्तम परिणाम नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के रूप में मिल सकेगा। साथ ही मंगल ग्रह की शुभ दृष्टि भी आपको भाग्य का साथ देने का कार्य करेगी। इसके परिणामस्वरूप व्यापार से जुड़े जातकों को विस्तार करने के कई अच्छे अवसर मिलेंगे। मीन राशि के छात्रों को समझें तो आपके पंचम भाव पर शनि देव की दृष्टि का होना सबसे अधिक छात्रों को पढ़ाई लिखाई में कुछ बाधा देने का कारण बनेगा। साथ ही शनि देव आपसे अधिक मेहनत भी कराएंगे। ऐसे में पढ़ाई करते समय अपने मन को शांत रखना व मन में नकारात्मक विचारों को हावी न होने देना ही आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। इसके अलावा महीने के पूर्वार्ध में सूर्य देव का स्वराशि सिंह में शुक्र देव के साथ युति करना, जहां प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को शुभ फल देने वाला है, तो वहीं किसी भी सरकारी क्षेत्र या सरकारी नौकरी से संबंधित परीक्षा की तैयारी करने वालों छात्रों को भी इस समयावधि के दौरान सामान्य से अधिक लाभदायक परिणाम मिल सकेंगे। हालांकि छायाग्रह राहु का मेष राशि में स्थित होते हुए आपके द्वितीय भाव को सक्रिय करना आपको घर परिवार से जुड़ा कष्ट देने वाला है, जिसके कारण घर में कलह व विवाद की वृद्धि होगी। साथ ही कई जातकों का अपने घर के सदस्यों से विचारों का मतभेद भी देखने को मिलेगा। वहीं केतु का भी आपके अष्टम भाव में विराजमान होना आपको पारिवारिक सुख से वंचित रखेगा। अब बात करें आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो इस माह प्रेमी जातकों की लव लाइफ कुछ मिलीजुली ही रहने वाली है। इस अवधि में आपका अपने प्रियतम के साथ कई छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद होता दिखाई देगा। साथ ही आप दोनों के बीच इस दौरान कई गलतफहमियों में भी इजाफा होने की आशंका रहेगी, जिसके कारण आप एक दूसरे पर शक करेंगे। परंतु शादीशुदा जातकों के लिए इस महीने की शुरुआत सप्तम भाव में बुध देव के गोचर के कारण कुछ वाद विवाद से भरी रह सकती है। लेकिन माह के उत्तरार्ध में जब सूर्य भी आपके सप्तम भाव में गोचर करते हुए बुध के साथ युति करेंगे, तब आप दोनों अपनी समझ से परिस्थितियों में कुछ सुधार करने में सफल होंगे। धन पक्ष के लिहाज से महीने की शुरुआत में राहु ग्रह का आपके द्वितीय भाव में विराजमान होना आपको धन से जुड़ी कुछ समस्या दे सकता है। इस कारण आपके खर्चों में अपार वृद्धि होगी। साथ ही आप स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी अपने धन का एक बड़ा भाग खर्च करेंगे। ऐसे में आपको खासतौर से हिदायत दी जाती है कि अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और बेकार की चीजों की खरीदारी करने से भी बचें। इसके अलावा स्वास्थ्य जीवन में आप अपने बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेते दिखाई देंगे। खासतौर से वो जातक जो अपनी किसी समस्या से पूर्व से काफी परेशान थे, उन्हें माह के पूर्वार्ध में छठे भाव में सूर्य और शुक्र की युति उनकी खराब सेहत में सुधार लेकर आएगी, जिससे वे अपनी पसंदीदा चीजें खा सकेंगे।
परंतु महीने के उत्तरार्ध जब सूर्य आपके सप्तम भाव में गोचर करते हुए बुध देव के साथ युति करेंगे, तब आपको अपनी सेहत के प्रति कुछ सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि ये वो समय होगा जब बदलते मौसम के साथ आपको कुछ छोटी मोटी बीमारी परेशान कर सकती हैं। अब बात करते हैं कार्यक्षेत्र की। करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मीन राशि के लिए सितंबर का महीना बेहद शुभ फल लेकर आ रहा है। इस समय आपके दशम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में होते हुए आपके प्रथम भाव को सक्रिय करेंगे। ऐसे में गुरु बृहस्पति का इस राशि में बैठना सबसे अधिक नौकरी पेशा जातकों के कार्यस्थल पर आपकी स्थिति को मजबूती देने का कारण बनेगा, जिससे आप अपने करियर में आगे बढ़ने के कई अवसर हासिल करते हुए तरक्की व उन्नति कर सकेंगे। साथ ही इसी दौरान लाल ग्रह मंगल की दृष्टि भी आपके कर्म भाव पर होने से आपको भाग्य का साथ मिल सकेगा और इसकी मदद से आप अपने जीवन में पदोन्नति प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। खासतौर से वो जातक जो व्यापार से जुड़े हैं, उन्हें भी इस महीने उत्तम अवसर मिलने की संभावना रहेगी। इसके अतिरिक्त वो जातक जो शिक्षा से जुड़ी सेवा में कार्यरत हैं, उनके करियर में भी अच्छे लाभ प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये वो अवधि होगी जब आप कम मेहनत के बाद भी अधिक शुभ परिणाम प्राप्त करेंगे। बात करते हैं आर्थिक दृष्टि यानी कि धन संपदा की। मीन राशि के आर्थिक जीवन के लिहाज से इस माह ग्रहों की स्थितियां आपको मिश्रित फल देंगी। खासतौर से महीने की शुरुआत में द्वितीय भाव में राहु ग्रह की उपस्थिति आपके खर्चों में अपार वृद्धि लेकर आएगा। आपका मन इस दौरान अपनी इच्छाओं की पूर्ति की ओर लग सकता है, जिस पर आप अपने धन का एक बड़ा भाग खर्च करते दिखाई देंगे। साथ ही कई योग ये भी दर्शा रहे हैं कि परिवार के प्रति आप अपनी कई जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए भी धन खर्च करेंगे, जिससे आगे चलकर आपको धन के अभाव के कारण आर्थिक तंगी से भी दोचार होना पड़ेगा। ऐसे में अपने खर्चों पर काबू रखें तथा जहां तक संभव हो केवल और केवल सही बजट प्लान के अनुसार ही जरूरी चीजों की खरीदारी करें। हालांकि आपकी राशि के अनुसार आपके एकादश भाव में शनि ग्रह का विराजमान होना भी आपको किसी प्रकार की कोई पैतृक संपत्ति से लाभ होने के संकेत भी दे रहा है। बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य यानी हेल्थ के बारे में। मीन राशि के जातक इस माह अपने बेहतर स्वास्थ्य जीवन का खुलकर आनंद लेते दिखाई देंगे, क्योंकि माह के पूर्वार्ध में आपके छठे भाव में सूर्य और शुक्र की युति आपकी खराब सेहत में सुधार लेकर आएगी, जिससे सबसे अधिक अपनी किसी पुरानी बीमारी से परेशान जातकों को कुछ राहत मिलने की संभावना बनेगी। ऐसे में अपनी दवाइयां समय पर लें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से भी जांच कराते रहें। हालांकि महीने के उत्तरार्ध जब सूर्य आपके सप्तम भाव में गोचर करते हुए बुध देव के साथ युति करेंगे, तब आपको कुछ छोटी मोटी बीमारी परेशान कर सकती हैं। ऐसे में अपने खान पान का खास ध्यान रखें और सबसे अधिक गुप्त रोगों से संबंधित समस्याओं से जूझ रहे लोगों को तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत होगी। साथ ही ये समय आपके परिवार में बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य में भी सुधार लेकर आने के योग दर्शा रहा है। बात करते हैं इस महीने प्रेम और विवाह अगर आप करने जा रहे हैं या लव मैरिज वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो उस बारे में। प्रेम संबंधों की दृष्टि से देखा जाए तो ये अवधि प्रेमी जातकों की लव लाइफ के लिए मिलीजुली रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान कई ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव आपके और प्रियतम के बीच किसी तरह के विवाद का कारण बनेगा। इस समय आप दोनों आपस की गलतफहमी के चलते एक दूसरे पर शक करते दिखाई देंगे। ऐसे में आपको सबसे अधिक अपने रिश्ते में मजबूती बनाए रखने के लिए एक दूसरा पर निःसंदेह विश्वास रखने की आवश्यकता होगी।
इसके लिए जरूरत पड़ने पर एक साथ कुछ समय अकेले व्यतीत करें और हर विवाद को बातचीत के जरिए हल करने का प्रयास करें। वहीं यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके विवाह के सप्तम भाव में बुध देव का गोचर आपके और जीवन साथी के बीच महीने की शुरुआत में कुछ वाद विवाद भरी स्थितियां दर्शा रहा है, परंतु माह के उत्तरार्ध में जब सूर्य भी अपना गोचर करते हुए आपके सप्तम भाव में बुध के साथ युति करेंगे, तब परिस्थितियों में कुछ सुधार आने की संभावना बनेगी और इस दौरान आपके सप्तम भाव में बनने वाला बुधादित्य योग आपके जीवन साथी के स्वभाव में मधुरता लाएगा, जिसके कारण आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय व्यतीत करते हुए एक साथ कहीं बाहर घूमने या डेट पर जाने का प्लान कर सकते हैं। अब बात करते हैं परिवार के बारे में। परिवार के अंदर आपकी इस माह क्या गतिविधि होगी? पारिवारिक जीवन में आप इस माह मिश्रित परिणाम प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि इस समय छाया ग्रह राहु मेष राशि में स्थित होते हुए आपके द्वितीय भाव में विराजमान होंगे। इस कारण आपको अपने घर परिवार में कलह व क्लेश की कुछ स्थितियों से दोचार होना पड़ सकता है। साथ ही कई जातकों का अपने घर के सदस्यों से किसी कारणवश कोई बड़ा विवाद होने की आशंका भी अधिक रहेगी, जिससे उनकी छवि व घर पर उनके मान सम्मान में गिरावट भी देखी जा सकती है। ऐसे में आपके लिए बेहतर यही होगा कि किसी भी करीबी के साथ बहस या तर्क वितर्क की स्थिति में न पड़े। इसके अलावा केतु का भी आपके अष्टम भाव में विराजमान होना सबसे अधिक परिवार में किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न कर सकता है। इस कारण आपका मन घर की अशांति को देख कुछ उदास दिखाई देगा और इसके चलते आप अपना ज्यादातर समय घर के बाहर ही बिताना पसंद करेंगे। ऐसे में जितना संभव हो कोशिश करें कि बिना सलाह-मशवरे अपने परिवार में कोई भी कार्य न करें और न ही घर से जुड़ा कोई निर्णय लें, अन्यथा न चाहते हुए भी परिस्थितियां आपके विरुद्ध जा सकती हैं। जान लेते हैं उपाय क्या क्या करने हैं आपने इस महीने। माँ कात्यायनी की पूजा करें और किसी करीबी मंदिर में दीपक जलाकर माँ कात्यायनी के मंत्रों का जाप करें। किसी धार्मिक स्थान पर जाकर भंडारा कराएं। माता पिता की सेवा करें और रोजाना उनका आशीर्वाद लें।